हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसी पढ़ाई चल रही है? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को। आज पढ़ेंगे फ्रैक्शन। इसके पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं सर्स और इंडाइसेस। तो आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह चैप्टर बहुत जगह नॉर्मली कैलकुलेशन में यूज़ भी होता है, तो हमको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। फ्रैक्शन का मतलब यानी कि उसमें अंश होगा और हर भी होगा, यानी न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, यानी कि अंश अपान हर। बात समझ में आ रही दोस्तों? यानी भिन्न वो होगा जिसमें अंश होगा और अपान हर होगा। तो ये बात क्लियर हो रही है। तो अब फ्रैक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं, 3 पार्ट में। अब ये है क्या? एक होता है सिंपल फ्रैक्शन। क्या होता है? सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न। क्या हो जाएगा दोस्तों? साधारण भिन्न। दूसरा क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन यानी क्या हो जाएगा? दशमलव भिन्न। क्या बोलेंगे इसे? दशमलव भिन्न। तीसरा क्या होता है? कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन यानी इसको क्या बोलेंगे? सतत भिन्न। अब ये है क्या? सिंपल फ्रैक्शन क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या है और कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है क्या, इसके बारे में समझते हैं। साधारण भिन्न का एग्जांपल मैं अगर दूं आप लोगों को, साधारण भिन्न का, तो क्या हो जाएगा? जैसे 3/7 हो गया, 2/5 हो गया, 1/3 हो गया, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा? साधारण भिन्न। डेसिमल फ्रैक्शन का अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जैक्ट एग्जांपल हो जाएगा। जैसे मान लें आपने लिख लिया 0.3, 0.2 या फिर 0.5 बार, है ना, ये बार में भी होता है फ्रैक्शन में, ठीक है, या 1.25 etc। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा। सतत भिन्न की अगर मैं बात करूं एग्जांपल, सतत भिन्न यानी कि कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन की अगर बात करूं मैं, तो आपने देखा होगा इस तरह क्वेश्चन 1 + 1/1 + 1/2 + 1/3, इस तरह से क्वेश्चन आता है जो अपान में कंटिन्यू होता रहता है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। तो बात क्लियर हो रही है। सिंपल फ्रैक्शन मतलब साधारण भिन्न का मतलब सिंपल p/q के फॉर्म में हो, यानी एक न्यूमरेटर होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर होना चाहिए, यानी अंश हो और हर हो, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल फ्रैक्शन मतलब दशमलव के फॉर्म में होना चाहिए। और कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का मतलब हो जाता है फ्रैक्शन हो लेकिन वो कंटिन्यू हो, कुछ प्रोसेस में हो, कुछ कंटिन्यू हो, यानी 1/, के फॉर्म में हो या 2/, के फॉर्म में हो और फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है नीचे तक। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हम इसे कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल फ्रैक्शन। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए इसकी हेडिंग डालिए, सिंपल फ्रैक्शन की हेडिंग डालो दोस्तों, सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन यानी क्या? साधारण भिन्न। साधारण भिन्न। अब इसको कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। इसके अंदर आ जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। क्या हो जाएगा दोस्तों? उचित भिन्न। अब ये उचित भिन्न क्या है? फ्रैक्शन तो समझ में आ गया कि p/q के फॉर्म में हो, यानी न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, लेकिन उसमें सिंपल फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है अंश यानी कि न्यूमरेटर अपान
डिनोमिनेटर, यानी ये लेस देन 1 होना चाहिए, यानी 1 से कम होना चाहिए। बात समझ में आ रही? यानी अंश जो है, अंश अपान हर, वो 1 से कम हो। इसका क्या मतलब सर? इसका मतलब ये हुआ कि अंश जो है यानी न्यूमरेटर है वो हर से छोटा होना चाहिए। बात क्लियर हो रही? अंश क्या होगा? हर से छोटा होगा। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ सर, एग्जाम्पल ले लो आप। जैसे 3/5, 1/2, 7/9, 2/5, इस तरह से जो फ्रैक्शन होंगे, यानी जिसका अंश कम होगा हर से, वो सारे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे? उचित भिन्न कहलाएंगे, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। बात समझ में आ रही? तो ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। अब हम लोग समझते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न। अब उचित नहीं है, अनुचित है, अनुचित भिन्न। तो अब इसमें क्या होगा सर? इसमें उसका अपोजिट होगा। पहले में क्या था कि अंश छोटा था हर से, अब क्या होगा? अंश बड़ा होगा हर से। इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा 1 से। अभी उसमें पहले क्या था? लेस देन था, इसमें ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अंश बड़ा होगा हर से। बात क्लियर हो रही? डिफरेंस समझ में आ रहा कि नहीं दोनों में? वहां पे क्या था? अंश छोटा था, यहां पे क्या है? अंश बड़ा है। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए मैं लिया हूं 7/3। अब यहां पे देखिए 7 बड़ा है 3 से, यानी अंश बड़ा है हर से। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे 9/2, 11/3, 7/2। इस तरह से अगर एग्जाम्पल आप देखते हैं तो सब में क्या है? अंश बड़ा है हर से। तो ये कौन सा हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न। अब ये अनुचित भिन्न क्यों हुआ? ये उचित क्यों नहीं है? या कोई फ्रैक्शन जो होता है वो असली फ्रैक्शन कौन सा कहलाएगा? मतलब कोई अच्छा फ्रैक्शन, मतलब कहने का मतलब फ्रैक्शन अगर बोला जाए तो कौन सा फ्रैक्शन सही मायनों में फ्रैक्शन कहलाएगा? क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर यानी वो इम्प्रॉपर क्या कह रहा है? मैं प्रॉपर नहीं हूं। प्रॉपर फ्रैक्शन या एक कोई सरल फ्रैक्शन में करते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है 7/3 को ही ले लो। अब 7/3 को ले लो, 7/3 को क्या लिख सकते हो आप? 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 2 सही 1/3, यानी इसमें 2 क्या आ गया? 2 एक पूर्णांक हो गया, यानी इंटीजर हो गया। और 1/3 क्या है? ध्यान से देखो आप, 1/3 में क्या है? ये 1 छोटा है 3 से, यानी अंश क्या है? छोटा है हर से। तो 1/3 क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। बात समझ में आ रही? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 2 चीजें पाई जाती हैं। एक तो तुम्हारा कोई ना कोई इंटीजर बनेगा, दूसरा खुद क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तभी जाके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। बात समझ में आ रही? क्लियर? तो कोई भी फ्रैक्शन जो होगा, सही मायनों में फ्रैक्शन जो होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन सही मायनों में फ्रैक्शन होता है। बात क्लियर समझ में आ रही? मैं इसको और आगे क्लियर करूंगा, आप लोग इतना नोट करिए पहले। अगला क्या होगा? अगला होगा मिक्स फ्रैक्शन। क्या होगा? मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? प्रॉपर और इम्प्रॉपर को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है? यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करेंगे? मिक्स करके बनाया जाता है। वही चीज मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है? मतलब उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, दोनों को मिक्स करने के बाद जो संख्या बनेगी, जो फ्रैक्शन बनेगा, वही क्या होगा? मिश्रित फ्रैक्शन कहलाएगा, यानी मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं इसको।
ठीक है, जैसे मैंने लिया 7/3, ठीक, 7/3 मैंने लिया ये संख्या। अब 7/3 क्या है, इसको जब आप 7/3, तो वैसे क्या है, अंश बड़ा है, तो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6, 2 सही 1/3, यही होगा। 2 सही 1/3 को क्या लिख सकते हो, 2 प्लस 1/3 लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। अब इसमें देखो 2 क्या है, वही मैं समझा रहा था वहां पे, 2 एक क्या है, पूर्णांक है कि नहीं पूर्णांक, और 1/3 क्या है, ये अंश क्या है, छोटा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो इसको मिला के जब बनाएंगे 2/3, जैसे कि यहां बना हुआ 2 सही 1/3 है ना, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आ जाएगा 7/3। 7/3 क्या बनता है, अब यहां पे अंश बड़ा है, तो 7/3 क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कहने का मतलब यह है, जो संख्या मिक्स फ्रैक्शन बन रही है वो कोई ना कोई प्रॉपर और इम्प्रॉपर के मेल जोल से बन रही है। जैसे देखो यहाँ पे 2 से 1/3 है या 7/3 है ये संख्या, इसको हमने क्या बनाया, मिक्स फ्रैक्शन बनाया, 2 से 1/3 हो गया, तो 2 में क्या ये पूर्णांक है, दूसरा क्या है 1/3, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इन दोनों के मेल से बना है। और 7/3 क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बात समझ में आ रही, क्लियर, ठीक है दोस्तों। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, एग्जाम्पल एक और लिख लो, 1 सही 7/3 यह है। अब 1 सही 7/3 क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है कि नहीं, बिल्कुल है। 1 सही 7/3 को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 7/3। अब 1 क्या है, पूर्णांक है, और 7/3 क्या है, इम्प्रॉपर है। बात समझ में आ रही, अंश बड़ा है तो इम्प्रॉपर, अनुचित। लेकिन आप डिवाइड करके देखो तो ये क्या बनेगा, 3 से डिवाइड करोगे 3 दूना 6 प्लस 1/3। अब ये 1/3 क्या बन गया, प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया कि नहीं बन गया, तो 2 और 1 3 प्लस 1/3। ठीक समझ में आ रही बात, 3 प्लस 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि मिक्स फ्रैक्शन जो बन रहा है वो कोई ना कोई प्रॉपर और इम्प्रॉपर के मेल जोल से बन रहा है, या कोई पूर्णांक से मेल जोल से बन रहा है, जैसे यहाँ पे पूर्णांक आ रहा है, बिना इसके मेल जोल से नहीं बन सकता है। बात समझ में आ रही, तो इसके आगे आप पढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्या है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका हर समान हो। ऐसा फ्रैक्शन जिसका हर समान हो। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 3/5, 2/5, 7/5, 11/5, इस तरह से मैंने लिख दिया डॉट डॉट, और भी संख्या आप ले सकते हो। तो ये यहां पे देखिए ध्यान से, क्या है नीचे, हर क्या है, समान है क्या, अगर हर समान है तो क्या कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब अगला फ्रैक्शन क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, कुछ भी होता है, कुछ भी का मतलब यह हुआ कोई मेलजोल रहेगा नहीं। अब इसमें मेलजोल क्या है कि हर समान है, उसमें क्या होगा, कुछ भी रहेगा ना, एक दूसरे से कोई मेल नहीं रहेगा। जैसे मैं लिख दूं, एग्जाम्पल देख लो आप, 2/3, 11/7, 6/5, 19/13, कुछ भी, कोई भी कनेक्शन एक दूसरे का रहेगा ही नहीं, ये सारे क्या हो जाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही, तो लाइक फ्रैक्शन में हमेशा हर समान होगा, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों, तो ये हो गया लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। अब पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स
फ्रैक्शन यानी कि जटिल भिन्न। कौन सी भिन्न हो जाएगी? जटिल। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या है? इसमें फ्रैक्शन अपान फ्रैक्शन यानी भिन्न बटे भिन्न होता है। इस तरह से आते हैं, जैसे यह कंटिन्यूड फ्रैक्शन की तरह नहीं है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन अलग है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन अलग है। जैसे एग्जांपल के तरह से मैं समझाता हूं आप लोगों को। जैसे 1/2/3/5 इस तरह से अगर दे रखा है, तब ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन बटे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन अपान फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो ये चीज जब होगी तब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाएगी। इसको कैसे हल करें थे हम लोग? जैसे 1/2 ऊपर वाला लिख लिया, नीचे वाला क्या करते हैं, ये ऊपर चला जाता है ना, मल्टीप्लाई करने के लिए। 5 ऊपर जाएगा तो ये 5 बटे क्या हो जाता है? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/6। बात क्लियर समझ में आ रही? और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 3/7 अपान 5/2 दे रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 3/7 को लिखेंगे, ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है। नीचे वाला फ्रैक्शन क्या होता है? पलट जाता है, यानी 2 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? अब 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6, 7×5 = 35 यानी 6/35। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन यानी कि जटिल फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और बेल आइकन दबा दो ताकि अगला वीडियो जब भी आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आगे पढ़ते हैं ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन के जो ऑर्डर में आता है, पूछता है कि आरोही क्रम में है, या कोई फ्रैक्शन पूछा जाता है कि छोटा है या बड़ा है, तो हम कंपेयर कैसे करें, है ना, या उसको ऑर्डर में कैसे लगाएं, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, तो उसको पढ़ते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों के क्रम, भिन्नों के क्रम। बात समझ में आ रही? अब ऑर्डर का, फ्रैक्शन के ऑर्डरिंग कैसे करते हैं, यानी भिन्नों का क्रम किस तरह करेंगे। कोई भी फ्रैक्शन क्या होगा? x/y के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। न्यूमरेटर होगा, क्या होगा? ये x होगा अंश, यही तो होगा, और y क्या होगा? हर। ये बात तो क्लियर है। अंश मतलब वही न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर। भिन्नों का क्रम पता करना हो तो मान लो अगर x अगर कांस्टेंट है, यानी न्यूमरेटर यानी अंश क्या है? कांस्टेंट है, नियत है, यानी वैल्यू सेम है। कांस्टेंट का मतलब क्या है? अगर जो फ्रैक्शन आपको दे रखा है उसमें सारे अंश सेम है, और y हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। y की वैल्यू क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है, अलग अलग है। तब हम कैसे बता सकते हैं कोई अंश, कोई भी फ्रैक्शन छोटा या बड़ा कैसे है? तो आप खुद ध्यान से दीजिए। अगर कांस्टेंट होगा अंश, तो क्या आपको समझ में आ रहा है? अंश की वैल्यू तो सेम है, तो नीचे की जो वैल्यू यानी हर की वैल्यू जो सबसे छोटी होगी, उसका फ्रैक्शन यानी उसकी वैल्यू क्या होगी फ्रैक्शन में? सबसे बड़ी। यानी जिसका हर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, और जिसका हर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। तो आप एक चीज को लिख लीजिए, बाकी दूसरा क्या हो जाएगा? अपोजिट। जिसका हर बड़ा, जिसका हर बड़ा उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? उसका फ्रैक्शन छोटा। बात समझ में आ रही? यानी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे छोटी। एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज को। एग्जाम्पल लिखो, जैसे 3/5, 3/7, 3/11, ये एग्जाम्पल लिखो सभी। 3/17, 3/13। मैं इसको क्या करता हूं? नंबरिंग कर देता हूं। आप लोग मुझे बताइए
पहला मान लो ये 1 है, पहला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। आप लोग क्रम करके बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन है, उससे छोटी कौन है, उससे छोटी कौन है। कहने का मतलब क्रम कौन सा लगाना है, अवरोही क्रम। आप अवरोही क्रम लगाइए। अवरोही क्रम लगाने का मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले होगी, उसके बाद सबसे छोटी लास्ट में होगी। अब हम इसमें कैसे पता चल, अभी देखिए यहां हम लोगों ने क्या सीखा, अगर अंश कांस्टेंट है तो हर में क्या चीज देखनी है, अगर हर बड़ा तो फ्रैक्शन सबसे छोटा। बात क्लियर समझ आ रही? सबसे बड़ा हर हमें पता करना है। अगर यहां फ्रैक्शन सबसे छोटा कब होगा, जब हर बड़ा होगा ये, लेकिन हम लोग को अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी संख्या पहले लेनी है ना, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमें चाहिए। तो इसका मतलब सबसे छोटा फ्रैक्शन जिसका होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, फर्स्ट नंबर वाला। क्यों? क्योंकि इसका हर सबसे छोटा है तो सबसे बड़ी वैल्यू यही देगा। उसके बाद ये दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद पांचवा, देखिए ना 11 के बाद 13, उसके बाद चौथा। बात समझ में आ रही? देखिए लास्ट में चौथा ही आएगा, सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन है, सबसे ज्यादा वैल्यू जो नीचे होगी वही सबसे छोटा होगा। हर में सबसे ज्यादा वैल्यू 17 है, इसी की सबसे छोटा आ गया। सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा पहले नंबर पे। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा। क्लियर? और इसका अपोजिट, मान लो मैंने यहां बताया कि x यानी अंश कांस्टेंट है, ये चीज मैंने बताई आप लोगों को। x क्या है, यानी अंश क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर इसके अपोजिट हो जाए, यानी हर कांस्टेंट हो जाए, ये भी तो केस हो सकता है, वो भी कर लीजिए। फ्रैक्शन अगर आपको दे रखा है x अपान वाई और x चेंज हो रहा है, यानी कि अंश चेंज हो रहा है, कहने का मतलब ये है। और अब की बार क्या है, हर क्या है, कांस्टेंट है, ये भी तो केस हो सकता है। इस केस में आप क्या करोगे, देखिए जब x चेंज होगा यानी अंश चेंज होगा तब तो ऊपर से ही पता चल जाएगा ना, क्योंकि हर तो कांस्टेंट हो गया। तो ऊपर जो नंबर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, जो नंबर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आप देखिए 3/7, 11/7, 15/7, 2/7, 16/7, मान लो ये दे रखा है। अब इसमें से सबसे छोटा और सबसे बड़ा बताना, यानी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा? कॉमन सी बात है, जब हर बराबर है तो अंश छोटा सबसे, वही सबसे छोटा फ्रैक्शन। तो सबसे छोटा अंश किसका है, 3 नहीं भाई 2 है, 2/7, यही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/7। अंश छोटा तो सबसे छोटा फ्रैक्शन। अंश जिसका सबसे बड़ा, देखिए कौन है, 16, तो इसका मतलब 16/7, ये सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो इस वाले केस में तो टेंशन नहीं है उतना, इस वाले केस में, क्योंकि आप देख के ही बता सकते हो। लेकिन उस वाले केस में आपको ये समझना पड़ेगा, है ना। अगर अंश आपका कांस्टेंट है और हर बार बार चेंज हो रहा है, तब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जिसका हर बड़ा उसका फ्रैक्शन छोटा, और जिसका हर छोटा उसका फ्रैक्शन बड़ा। ऐसे भी याद कर सकते हो उल्टा। उल्टा का मतलब ये हुआ, हर बड़ा आया नीचे तो ऊपर क्या होगा, छोटा, फ्रैक्शन क्या हो गया, छोटा। अगर यहीं पे हर क्या है, छोटा है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा। कॉमन सेंस है ना। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन किस केस में, जब अंश कांस्टेंट रहे तब, है ना। इस वाले केस में नहीं, तो ऐसे ही दिखता है नॉर्मली। ठीक है, तो चलिए नोट करिए, इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, लिखिए, करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13।
इसका सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताइए, सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, है ना, लार्जेस्ट बताइए। अगला क्वेश्चन लिखिए, 6/17, 6/13, 6/11, 6/19, इसमें बताइए स्मॉलेस्ट सबसे और लार्जेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो क्या आएगा आंसर बताओ जरा। अब आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है। इसमें देखिए ध्यान से, नीचे क्या है, हर समान है और यहां पे क्या है, अंश समान है। हर समान वाले केस में मैंने क्या कहा कि आप ऊपर सिर्फ देखिए, ऊपर जो नंबर छोटा यानी अंश में जो छोटा वो छोटा, जो अंश में बड़ा वो बड़ा फ्रैक्शन। तो स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा, सबसे छोटा अंश क्या है, 3 वाला, तो 3/13। लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा अंश क्या है, 9 वाला, तो 9/13। सिंपल। इस वाले देखिए, इसमें है अंश बराबर, तो अब इसमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर सबसे छोटा लिखना है तो हर में सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, तभी छोटा आएगा ऊपर। हर में सबसे बड़ी संख्या किसकी, 19, यानी स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, 6/19। लार्जेस्ट केस में अगर सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा फ्रैक्शन पता करना है तो इसका मतलब हर में सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। हर में सबसे छोटा का नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है, 11, तो यही सबसे लार्जेस्ट होगा, सबसे बड़ी संख्या। बात समझ में आ रही, मुझे लगता है आप क्लियर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस मेथड से हम लोग क्या निकालेंगे, अंतर विधि से हम लोग निकालेंगे कोई फ्रैक्शन को हम कैसे पहचाने कि सबसे छोटी सबसे बड़ी निकालने का तरीका, ठीक है, और आरोही क्रम अवरोही क्रम में कैसे निकालेंगे। दूसरा मेथड एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कि सबसे छोटी कौन है, सबसे बड़ी कौन है, और क्रम में भी लगा सकते हैं। ये 2 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा एक और मेथड होता है एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 मेथड से ही आपका काम चल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, वो सबसे अच्छा मेथड है। दूसरा ये कि आप डिफरेंस मेथड से भी निकाल सकते हो, वो भी अच्छा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको पसंद आ रहा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।